कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक घोषणा करती है कि 2014 का चुनाव अभियान श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में संपन्न होगा। तमाम अटकलों के बावजूद राहुल गांधी को कांग्रेस ने पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। चर्चा पिछले महीने से थी कि कांग्रेस कार्य समिति में इस पर मोहर लगेगी, लेकिन पार्टी ने राहुल को सिर्फ चुनाव प्रचार की कमान दे दी। बताया जा रहा है कि सोनिया ने राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की पार्टी सदस्यों की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अगर किसी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी के अनुसार अपनी घोषणा करें। इससे पहले 4 राज्यों में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने भी कहा था कि सही समय पर पीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। I think people need not worry. At the opportune time, the prime ministerial candidate, the name of him will be announced. लेकिन वो सही वक्त अब भी नहीं आया। राहुल गांधी ने भी हाल ही में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। इस इंटरव्यू के बाद भी ये कयास और जोर पकड़ने लगे थे कि राहुल को नरेंद्र मोदी के मुकाबले पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया जाएगा। लेकिन पीएम पद की उम्मीदवारी पर कांग्रेस की परंपरा भारी पड़ी, क्योंकि करते तो तुलना होती, विश्लेषण होता मोदी जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, और तमाम सर्वे देश के बता रहे हैं कि राहुल गांधी उसमें कहीं नहीं ठहरते। इसीलिए उन्होंने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया। क्या इसीलिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया? ये सवाल है। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं कांग्रेस से जगदंबिका पाल जी और समाजवादी पार्टी से फैजल वारसी साहब। लेकिन पहला सवाल जगदंबिका पाल जी आपसे, आप कह रहे हैं परंपरा नहीं है, जो चुने हुए होंगे सांसद वो तय करेंगे, लेकिन जो चुनने वाले हैं सांसद, आप जिनमें से भी जितने, अगर मान लीजिए आपकी सरकार बनती है तो सांसद तो इन्हीं लोगों में से होंगे ना जो आपकी पार्टी में है, और आपकी पार्टी का हर नेता कह रहा है कि राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार होने चाहिए, तो फिर बोल क्यों नहीं देते कि वही उम्मीदवार हैं? नहीं, देखिए, ये कोई नई बात आज सोनिया जी ने नहीं कही है। ये बात अपोजिशन के भी लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद से जब भी कांग्रेस पार्टी का किसी राज्य में या चाहे केंद्र के चुनाव के बाद कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक राज्यों में होती है और देश में पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती है। राज्यों में ऑब्जर्वर जाते हैं, जो वहाँ के जब उस चुनाव के बाद जो बहुमत से विधायक आते हैं उनकी राय लेकर के हम नेता चुनते हैं। अरे यही परंपरा लोकसभा में जो बहुमत से आएंगे वो इन्हीं लोगों में से आएंगे ना, आप ही लोगों में से आएंगे ना पाल जी, आप ही लोगों में से तो आएंगे, कांग्रेसी तो होंगे। वो सभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी होने चाहिए। नहीं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक बात जो कही गई कि ये परंपरा नहीं है, परंपरा तो ये है कि हमेशा विधानमंडल दल या पार्लियामेंटी पार्टी। चलिए, आप परंपरा की बात, आप वही परंपरा वाली बात कह रहे हैं जो जनार्दन द्विवेदी ने कही। मैं अब दूसरे सवाल पर जाता हूं। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। जी सुधांशु जी। देखिए, जगदंबिका पाल जी ने जो परंपरा की बात कही, तो कांग्रेस को इतना तथ्य झुटलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। पिछले 3-4 चुनावों को छोड़ दें, 1989 में राजीव गांधी प्रोजेक्टेड नहीं थे और 84 में, अरे 1980 में तो आप इस नाम पे चुनाव लड़ते थे इंदिरा जी के जमाने में, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगे कि हाथ पे। किस परंपरा की बात कर रहे हैं? नहीं, वो साफ स्वीकार करिए। इस समय सुधांशु जी वो कह रहे हैं नाम तो राहुल गांधी का ही होगा, नेतृत्व उनका ही होगा, प्रचार उन्हीं के नाम पर होगा, लेकिन वो पीएम उम्मीदवार के तौर पर नहीं प्रोजेक्ट होंगे। क्या इसलिए जगदंबिका जी क्योंकि पीएम उम्मीदवार उधर से नरेंद्र मोदी हैं और आप सीधी तुलना नहीं करना चाहते, यही वजह नहीं है जगदंबिका जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी क्यों जोर दे रही? ये इनको मुबारक हो कि किसी एक व्यक्ति के नाम पे चुनाव लड़े। कांग्रेस के लिए मुबारक नहीं है। कांग्रेस तो हमेशा सिद्धांतों पे लड़ती है। ये हमसे घबरा क्यों रहे हैं? हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है, वो घबरा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। आजादी सिद्धांत है, आजादी के बाद से देश का, नहीं, वो घबरा रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि ये आरएसएस को के आधार पर लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन बाहर दिखाना भी चाहते हैं छंद धर्मनिरपेक्षता। तो जब हम कह रहे हैं, जवाब सुधांशु जी आपका, जवाब सुधांशु जी आपका, घबरा आप रहे हैं क्योंकि आप मुद्दों पर नहीं लड़ना चाहते, आप व्यक्तित्व पर लड़ना चाहते हैं।
देखिए, जो चुनाव परिणाम अभी विधानसभाओं के आए हैं और उसमें जिस ढंग से कांग्रेस जसीमेट हुई है और जितने भी सर्वेक्षण मीडिया के भिन्न भिन्न समाचार पत्रों एजेंसियों ने कराए हैं, उससे स्थिति साफ है कौन कहां खड़ा हुआ है। और यह एक सैद्धांतिक बात है कि जब चुनाव में कोई दल जाए तो नीति, नेतृत्व और संगठन तीनों में स्पष्ट रूप से सामने जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों मामलों पर अपने को स्पष्ट रूप से सामने किया हुआ है। इसलिए इसमें घबराने की क्या बात है। ये तो डेमोक्रेटिक डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लोकतांत्रिक राजवंश को, जिसमें कि युवराज निर्धारित होता है। फिर भी कहने में क्यों डर रहे हैं भाई। जवाब लूंगा जगदम्बिका जी आपसे, लेकिन बहुत देर से हमारे साथ फैजल वारसी साहब बने हुए हैं। फैजल साहब, आप इन दोनों की बात सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस क्यों नहीं कह रही कि राहुल गांधी ही होंगे हमारे पीएम के उम्मीदवार? देखिए, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर राहुल जी हों या सोनिया जी हों। और अभी हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि ये मोहर हाथ पे ही लगेगी और इंदिरा गांधी जी का हाथ है। अब ना तो इंदिरा जी रही, ना राजीव गांधी जी रहे, तो किस हाथ की बात कर रहे हैं? वो हाथ ही नहीं रहा है। ये हाथ तो ये खूनी पंजा बन गया है, गरीबों का खून चूसने वाला पंजा बन गया है ये। और राहुल जी का नाम और डर की वजह से भी नहीं किया गया। बरसाती मेंढक कभी कभी आते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि पीएम के उम्मीदवार हो सोनिया जी हों या राहुल जी हों या कोई भी हो। आज चुनाव में 126 दिन बाकी हैं। अगर माननीय नेताजी मुझे मौका दें अमेठी से लड़ने का, जहाँ से सांसद हैं राहुल जी, तो मुझे उम्मीद है मैं इतनी मेहनत कर दूंगा इन 126 दिन में ही कि राहुल जी को ज़मानती जब्त हो जाएगी, क्योंकि उनका काम करने का ग्राफ, चीज़ें बहुत नीचे जा चुकी हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से सब चीज़ें सब देशवासियों के सामने आ गई। सीधा फैजल साहब का ही चैलेंज है जगदम्बिका जी, कह रहे हैं कि मैं ही हरा दूंगा, जमानत ही जब्त करवा दूंगा। उधर कुमार विश्वास आ गए। सही कह रहा हूँ मैं, 126 दिन का समय पर्याप्त समय है। अगर पार्टी मुझे इंडिकेशन दे और माननीय नेताजी आदेश करें तो पर्याप्त समय है उनके लिए, काफ़ी है। क्योंकि ही आई डोंट थिंक ही इज़ अ डिजर्विंग कैंडिडेट एंड ही डिजर्व मच, क्योंकि लोगों का उन्हें प्यार भी नहीं मिल रहा। यूपी बिहार देख ली और जगह देख ली जो चुनाव में भी हुआ। ये तो हकीकत है ना जगदम्बिका जी। थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं, ये अमेठी की बात कर रहे हैं आप देखिए, मैं आपका जवाब लेने से पहले थोड़े से आंकड़े, थोड़े से छोटे से आंकड़े। रायबरेली अमेठी 10 विधानसभा सीटें, प्रियंका जी ने प्रचार किया, सोनिया गांधी सांसद हैं और राहुल गांधी सांसद हैं। कितनी सीटें आई आपके पास? आई सीटें कुल 2, 10 में से 2, और बाकी कितने में आप तीसरे नंबर पर आए? जहां 1-1 लाख वोट हर असेंबली सेगमेंट में सोनिया गांधी ने लिया 2009 में, आपके कैंडिडेट्स ने प्रियंका गांधी के प्रचार के बाद 30-30 हजार वोट मुश्किल से जुटाए हैं। तो ये करिश्मा है, इसलिए डर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बहुत डर है इन लोगों में। जगदम्बिका जी बिल्कुल नहीं। और हम लोगों को तो खुशी है कि जो परिणाम आप 2009 का बता रहे हैं, 2012 का जो परिणाम आप बता रहे हैं, 2007 में भी हमारे पास नहीं थी। और 2003 में इनको सुधांशु जी को मालूम है कि 2003 में राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2004 में फिर कांग्रेस यूपीए की सरकार सेंटर में बनी थी। तो राज्यों के चुनाव के परिणाम आप केंद्र के चुनाव के साथ नहीं जोड़ सकते। नेशनल सिनेरियो पे चुनाव दूसरा होता है। आज देश में लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है, या इनकी जिनको नेतृत्व आगे किया उनकी सांप्रदायिकता को, या तो उसको केवल कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। मतलब फैसल साहब नहीं रोक सकते हैं क्योंकि यूपी के बाहर उनका कोई दायरा नहीं है, या मायावती जी नहीं रोक सकती हैं। तो ये नहीं, नरेंद्र मोदी के सवाल पर फैसल साहब लोकसभा चुनाव भी बताएंगे साहब। एक मिनट जगदम्बिका जी, फैसल साहब का जवाब आप अभी नहीं कह सकते इस बारे में। फैसल साहब, अखिलेश जी ने जो किया इस बार उत्तर प्रदेश में सबके सामने है आप लोगों के, तो समय है अभी कुछ भी कहने से पहले। और हम लोगों को तो खुशियां मनाने का मौका ही नहीं मिला, वरना हमारी तो आज दिवाली दोबारा हो जाती। पटाखे फोड़ते, स्वागत करते उनका कि बहुत अच्छा हुआ है, राह हमारी और लोगों की सबकी आसान हो गई है राहुल जी के आने से। और वैसे भी कोई भी आए मैदानी जंग में ये देखा ही नहीं जाता है कि सामने कौन है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी का नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर घोषित होता है, फैसल साहब आप कह रहे हैं राहुल गांधी के नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर घोषित होता तो आप पटाखे फोड़ते? दैट वुड हैव बीन मच इजियर फॉर अस एंड फॉर अदर पार्टीज एज वेल, क्योंकि कोई वर्चस्व ही नहीं है आज की डेट में। अगर उनका नाम होता तो इसीलिए तो नाम नहीं घोषित किया ना सुधांशु जी। बिल्कुल बिल्कुल डर गए, और यही वजह है जो इसीलिए नाम घोषित नहीं किया। नाम घोषित करना आपको भी आसान, आपके लिए भी आसान कर देता लड़ाई। वो नहीं चाहती है कांग्रेस की लड़ाई आपकी शर्तों पर हो, तो ये क्या, इसमें क्या गलत है? ये तो रणनीति है। देखिए, वास्तविकता यह है कि नेता वो होना चाहिए जो प्रमाणित कर चुका हो कि उसकी क्षमता क्या है। जैसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11-12 वर्षों में प्रमाणित कर चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कितने प्रश्न पूछे हैं, कितनी प्रशासनिक दक्षता है। अरे अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को भी तो वो छुपाने की दक्षता नहीं रखते, खुलेआम एक्ट की कॉपी फाड़कर प्रधानमंत्री को बेइज्जत कर देते हैं।
और वो बेचारे आज किस बेचारगी की हालत में चले गए हैं कि प्रियंका जी को भी बुलाना पड़ रहा है अमेठी रायबरेली में प्रचार करने के लिए। कांग्रेस की हालत तो वहां पे पहुंच गई। याद करिए, एक जमाने में कांग्रेस नारा देती थी इंदिरा लाओ देश बचाओ, फिर कांग्रेस घटकर कहां पहुंची, 98 में कहा सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ, और आज हालत क्या हो रही है, प्रियंका लाओ राहुल बचाओ। तो कांग्रेस जिस मुकाम पे है उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लड़ेंगे? हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सामने है, देश की जनता अपने आप यह निर्णय लेने का मन बना। जवाब मैं जरूर लूंगा, लेकिन फैजल साहब आपकी बात पर क्या अगर राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार हों, आप यूपी की बात छोड़िए, बाकी जगह नरेंद्र मोदी का मुकाबला वो कर सकते हैं पीएम उम्मीदवार के रूप में बेहतर, या अगर न हो तो बेहतर है कांग्रेस के लिए? यूपी की बात नहीं कर रहा मैं। वेल, ये तो कांग्रेस ही डिसाइड करेगी उनके लिए क्या बेटर है और क्या नहीं। इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये उनका पार्टी का मामला है और उन लोगों को खुद को निर्णय लेना है। नहीं, क्योंकि देश में सरकार किसकी बननी है? नरेंद्र मोदी की सरकार बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, इस पर आपकी पार्टी का भी तो रुख है कि नहीं बननी चाहिए, और अगर नहीं बननी चाहिए तो रोकेगा कौन? आप तो सिर्फ समाजवादी पार्टी रोकने का काम करेगी, ऊपर वाले ने चाहा, और हम लोगों की सरकार इस बार बनने वाली है। नहीं, आप तो 80 सीटों के अलावा बाहर कहाँ हैं? बाहर नहीं है, लेकिन हम तीसरा मोर्चा तैयार करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। वो क्या कह रहे, वो मसला दूसरा, उस पर किसी और दिन बहस कर लेंगे कि वो कैसे होगा, क्यों होगा। लेकिन आज राहुल गांधी की बात, जगदम्बिका जी, कहना फैजल साहब का, सुधांशु जी का, कि इतने जो दिख रहा है, जो उनका परफॉर्मेंस दिखा है, उसके बाद कांग्रेस देती भी उम्मीदवार के रूप में उनको, तो कैसे देती? नहीं, देखिए, ये फैसल जी की या इनकी सुधांशु जी की बात कर रहा हूँ। देखिए, सुधांशु जी अब इस चुनाव को चाहते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े। अब इनकी भारतीय जनता पार्टी की कोई आइडियोलॉजी रह नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी की एक आइडियोलॉजी, जिसके नाते आज भी हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारे गठबंधन के मित्र हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में प्रमाणिकता सिद्ध कर दी है कि हमने केंद्र में कांग्रेस यूपीए की सरकार चलाई है। वो एक राज्य की बात कर रहे हैं, गुजरात की, हम केंद्र की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग करके 2004 में वहाँ भी हमारी सरकार बनी। 2009 में भी जब फील गुड और साइनिंग सोच रहे थे, वो तो बात हो पुरानी होगी ना, साइनिंग इंडिया का, उस समय भी हमने 2009 में बनाई, पुरानी हो गई। तो आखिर हम हमारे साथ देश में क्यों लोग हैं? इसलिए कि हम एक इशू, आप कह रहे हैं क्यों है, वो बोल रहे हैं कहाँ है हमारी मैं बचाऊंगा आपके 5 सेकंड बचाऊंगा जगदम्बिका जी, 5 सेकंड बचाना चाहूंगा, 5 सेकंड आखिरी हैं आपके, आप बचाना चाहूंगा क्योंकि 1 मिनट अभी फैजल साहब का बाकी है। फैजल साहब, देखिए, आप अभी तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन अगर मामला इस बात पर आ जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से रोकनी है या नहीं रोकनी है, तो आपको भी आगे चलकर कांग्रेस या किसी और तरीके से कांग्रेस को आपसे हाथ मिलाना पड़ेगा। आप कहना आपकी सरकार बनेगी, चलिए कांग्रेस को हाथ मिलाना पड़ेगा, वो तो उस फैसला करेंगे। नहीं, आप उस लिहाज से नरेंद्र मोदी की मुखालफत, जहां तक नरेंद्र मोदी की मुखालफत की बात है, उस पर तो आप कांग्रेस के साथ ही है ना, बाकी सबके साथ हैं। अभी ये वक्त बताएगा कि किसके साथ हैं। इस बार तो हम खुद अपना नेताजी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको रोकना है, ये तो आपका उद्देश्य होगा। नहीं बन पाएंगे, आप लोग आसान लग रहा है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आप कह रहे हैं आपका उद्देश्य भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और राहुल बनाम मोदी में आपको कौन भारी दिखता है? माफ कीजिएगा, मैं आपके पास बाद में लौटूंगा। सुधांशु जी, जगदम्बिका जी की बात आपने सुनी कि ये आप जो चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी बनाम राहुल हो जाए, वो रोकने के लिए मैं फिर उसी सवाल पे आ रहा हूं, ये कांग्रेस की रणनीति है, और रणनीति है तो फिर गलत क्या है? आप जिस तरह से चुनाव चाहते हैं उस तरह से चुनाव की लड़ाई वो नहीं होने देना चाहते। किशोर जी, यथार्थ ये है कि आज कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई, जैसे अभी आपने देखा समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि वो तो कांग्रेस को कुछ मान ही नहीं रहे हैं। अब बताइए, कांग्रेस जैसी देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी सत्ताधारी पार्टी आज दिल्ली में एक छोटी सी पार्टी, जो इनके लिए मेरे शब्द नहीं है, चोर और बेईमान कहती, उसके साथ भी हाथ मिलाए हुए हैं। किसके खिलाफ में? हमारे खिलाफ में, तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ में। इसका मतलब बहुत साफ है, भारत की राजनीति में युगांतर स्थापित हो चुका है। एक जमाना था जब कांग्रेस के विरुद्ध सारे दल एक हुआ करते थे और कांग्रेस भारत की राजनीति के केंद्र में थी। आज वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है कि भाजपा भारत की राजनीति के केंद्र में है। भाजपा और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए सारे के सारे दल हाथ मिला रहे हैं। तो यह प्रश्न तो इनसे पूछा जाना चाहिए, हमसे क्यों पूछा जा रहा है?
जी फैसल साहब, भाजपा की ये बात कर रहे हैं, आपको बता दूं कि मेरठ में इन लोगों ने गुरुद्वारा भेज दिया। इनके पूर्व विधायक थे मोहनलाल कपूर, तो ये लोग तो मजहब की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वो गुरुद्वारा बेचा और बीजेपी का मसला जो है चाहिए बीजेपी के मुद्दे पर बीजेपी उस पर हम बहस करते हैं, लगातार करते हैं। आज का मुद्दा राहुल गांधी और मोदी हैं। उसमें मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, राहुल गांधी और मोदी के बीच में आपको कौन मजबूत दिख रहा? नन ऑफ देम। नहीं, उन दोनों के बीच में। Well, I have no comment. I believe मुलायम सिंह जी only. I won't say मोदी जी और राहुल जी। चलिए आखिरी कमेंट जगदम्बिका जी, आपके जो 6 सेकंड मैंने बचाए थे वो फिर मैं उसी सवाल पर आऊंगा। ये सवाल जब सोनिया गांधी कह चुकी थी कि हम घोषित करेंगे पीएम का उम्मीदवार, फिर नहीं घोषित करना, ये सवाल पूरे कैंपेन के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये माना जाएगा कि आप डर के नहीं कर रहे हैं। देखिए, सवाल डर के है ही नहीं, सवाल कैंपेन हम राहुल गांधी के ही नेतृत्व में 2014 के लड़ेंगे, ये फैसला हो गया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये चुनाव क्यों नरेंद्र मोदी पे ले जाना चाहते हैं? ये चुनाव तो जब आरएसएस या उसकी विचारधारा और कांग्रेस के बीच में होगा, तो सुधांशु जी को डर क्यों है कि ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं आप आरएसएस और विचारधारा पे ले जाना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी पे ले जाना चाहते हैं। आप आरएसएस तो आप मिला रहे हैं हर दल से जो हमारे खिलाफ हो। चलिए, वक्त खत्म होता हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जगदम्बिका जी, सुधांशु जी आपका। तो ये जो स्थिति है उस पर कांग्रेस को बार बार ये सवाल इसका सामना करना पड़ेगा। परंपरा की बात है तो फिर सोनिया गांधी ने क्यों कहा था कि उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, और घोषणा अगर तब करनी है जब सांसद चुनेंगे, तो सांसद तो पहले से ही कह रहे हैं, या जो चुने जाने हैं वो पहले से ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी होने चाहिए।